जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लोग जो प्रतिशत का मेरे भाई लक्ष्य सीरीज जो हम लोग चला रहे थे, उसमें हम लोगों का परसेंटेज का ये तीसरी क्लास है। और ये मेरे भाई आखिरी क्लास है आपकी, है ना? तीसरी क्लास और आखिरी क्लास भी है, क्योंकि प्रतिशत को हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन ढंग से मेरे दोस्त 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखना, ये तीसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से टाइप आपके इंक्लूड होंगे। तो वो है आपके मेरे भाई इलेक्शन के क्वेश्चंस। उस दूसरा हो जाता है आपका कंज्यूमशन का मेरे भाई, ठीक है, यानी कि खपत वाले क्वेश्चन। और थर्ड नंबर हो जाता है आपका मार्क्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि एग्जाम में भाई इतने नंबर उन्होंने लेकर के आए। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले जो होते हैं, पास और फेल वाले, वैसे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, है ना? देखना, इसको हम लोग थोड़ा सा लगाने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे भाई हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको भाई मैं कंज्यूमशन एंड एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा अगर बता दूं कि भैया ये कंज्यूमशन क्या होता है। अब बोलोगे क्या है मेरे दोस्त कंज्यूमशन, और आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कंज्यूमशन एंड आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंज्यूमशन एंड एक्सपेंडिचर। अब कंज्यूमशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया खपत। आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, खपत। और आपका एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये हो जाता है मेरे दोस्त चर्चा, आपका सॉरी खर्चा हो जाता है ना। खर्चा भी होता है, चर्चा भी हो जाता है भाई, है ना? ऐसी बात नहीं है। अब देखना ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया खर्चा, है ना? सिंपल सी बात। अब खपत क्या है मेरे पास दोस्त, आप बाजार जाते हो, आलू उलू खरीदते हो मार्केट में मेरे भाई, है ना? आलू खरीदते हो आप, तो बोलोगे भैया अगर आलू के रेट को अगर मैं अगर प्राइस की बात करूं, अगर मेरे भाई आलू का अगर प्राइस पहले आपका कितना था, 20 रुपये, मैं पर केजी मान लेता हूँ कि कितना था मेरे दोस्त, 20 रुपये पर केजी आपका क्या था मेरे भाई आलू का, पहले क्या था, ओल्ड प्राइस आपका कितना था, 20 रुपये। अगर मेरे भाई 20 रुपये आलू का प्राइस था, आपकी खपत कितनी हो रही थी, यानी कि कंज्यूमशन आपका कितना हो रहा था मेरे दोस्त, कंज्यूमशन बोलोगे भैया आप कितना खरीदते थे, तो 2 केजी आलू मेरे दोस्त, कितना खरीदते थे, 2 केजी। तो मुझे बताओ कि भाई खर्चा कितना हो जाएगा, यानी कि खर्चा बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर। खर्चा कितना मेरे दोस्त, यानी कि एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 किलो का दाम मेरे भाई 20 रुपये, तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 40 रुपये। कितना मेरे दोस्त, 40 रुपये। अब इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर मेरे भाई इस आलू का प्राइस अगर मेरे दोस्त 20 रुपये से बढ़ के अगर 30 रुपये हो जाए, अब बोलोगे भैया नया प्राइस अगर इसका कितना हो जाए मेरे दोस्त, 30 रुपये, 30 रुपीज़ मेरे भाई पर केजी अगर हो जाए, तो आप कितना सामान खरीदते हो, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ठीक है 2 ही किलो आप खरीदो, है ना? अगर आप 2 केजी आलू अगर खरीदते हो मेरे भाई, तो अब आपका खर्चा कितना जाता है, तो बोलोगे भैया 30 × 2 आपका कितना, तो 60 रुपये। कितना मेरे दोस्त, 60 रुपये आपका। अब देखना, पहले खर्चा कितना 40 रुपये का हो रहा था, अब खर्चा कितना मेरे भाई 60 रुपये का हो रहा है। खर्चा में क्या हो गया, तो बोलोगे भैया वृद्धि हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया प्राइस इनटू का कंज्यूमशन। आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्राइस इनटू का कंज्यूमशन, यानी कि प्राइस और कंज्यूमशन यानी कि खपत को अगर आप गुना कर दो साथ में, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर, यानी कि मेरे भाई खर्चा आपका निकल जाएगा, है ना? प्राइस इनटू का कंज्यूमशन बराबर। अब एक चीज इसमें और एक चीज आ जाती है, अगर मेरे भाई प्राइस जो होती है, ये क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बोलोगे भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो बोलोगे भैया कंज्यूमशन का। अगर मेरे भाई दाम बढ़ेगा, आप मुझे बताओ कि आपके पास अगर मैं आपको 100 रुपये देता हूँ और कहता हूँ कि भाई आप बाजार जाओ, आलू खरीद के लेके आओ या कोई सामान खरीद के लेके आओ, सब्जी खरीद के लेके आओ, 100 रुपये आपको मैंने दिया और सामान का मूल्य था मेरे भाई 50 रुपये पर केजी। ठीक है, आप कितना लेकर के आते थे, 2 किलो। ठीक है, अगर उसी सामान का मेरे दोस्त अगर मूल्य अगर बढ़ जाए, दाम अगर बढ़ जाए मेरे भाई, अब 50 के जगह में अगर 70 रुपये पर केजी हो जाए, और मैं आपको फिर भी मैं आपको 100 रुपये ही देता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में, तो बोलोगे भैया 100 रुपये में अब आपकी क्या हो जाएगी, कंज्यूमशन कम हो जाएगी, यानी कि खपत मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। पहले आप 2 किलो भाई सब्जी खरीदते थे या 2 किलो आलू खरीदते थे, अब इस कंडीशन में जब प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, कम सामान खरीद पाओगे, है ना? तो आपकी कंज्यूमशन क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्राइस, आपका जो प्राइस होता है मेरे भाई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो कंज्यूमशन का। अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमशन क्या होगा, तो बोलोगे भैया घटेगी, है ना? देखना, अब इसी टाइप में मेरे भाई हम लोग ढेरों क्वेश्चंस लगाते हैं और एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में हम लोग उड़ाएंगे, सेकंडों में, है ना? ये जो समय है ना मेरे दोस्त आपके पास बचा हुआ, इतना कम समय में मेरे भाई अगर आप अगर ढंग से अगर मेहनत कर लेते हो, मैं आपको बताऊं वाकई, तो आगे की मेरे भाई जो ज़िंदगी आपकी होगी ना, आगे की जो लाइफ होगी, वाकई में आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हो, उसको सोच भी नहीं सकते हो आप कि भाई कितनी ब्राइट लाइफ गुजरेगी आगे, है ना? तो बस आज ये बात मान लेना कि भाई क्लास को स्किप मत करना दोस्त, है ना? मैं एक बात हमेशा ये चीज़ जानता हूँ, चाहे आप मेरी क्लास करो या किसी अदर फैकल्टीज़ की करो,
भाई, बट क्लास को स्किप करके मत जाना, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास करना, क्योंकि हर एक टीचर का, कोई भी शिक्षक पढ़ाता हो मेरे दोस्त, उनके कंटेंट में कुछ ना कुछ खास होता है ना, कुछ ना कुछ भाई खास बातें होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे कंटेंट में खास क्या है, तो खास ये चीज़ है मेरे भाई कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में, काफ़ी शॉर्ट क्लासेस में भाई आपको प्रतिशत जैसे इतने लेंदी चैप्टर को भाई काफ़ी छोटा करके मैंने आपको समझा दिया। और पढ़ाने का मेरा यही मोटो है दोस्त, है ना, कि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों को सीखना है ना। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो वह आपका क्या रहता है मेरे भाई, सामान रखने के लिए उपभोग में यानी कि कंज्यूमशन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसको, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया दोस्त, है ना, जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया तो वही क्वेश्चन आ गया कि भैया प्राइस में क्या हो जाएगी वृद्धि, तो कंज्यूमशन में यानी कि खपत में क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आपका कमी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई प्राइस में कितना की वृद्धि हुआ, 20% का। तो बोलोगे भैया अगर प्राइस आपका ओल्ड प्राइस कितना था मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया अगर 100 रुपये था तो आपका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि होने के बाद बोलोगे भैया 120 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्त, 120 रुपये। अब कहा जा रहा है कि व्यय को समान रखना है, यानी कि मेरे भाई आपका क्या करना है, कंज्यूमशन हम लोगों को पता नहीं है दोस्त, है ना, एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता है कि भैया एक्सपेंडिचर जो है ना ये बराबर रखना है। यानी कि पहले अगर आप 1 यूनिट खर्चा करते थे तो अब भी आप कितना कर रहे हो मेरे दोस्तों, 1 यूनिट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे कि भैया आपका एक्सपेंडिचर 1:1 हो गया, यानी कि पहले आप अगर 1 यूनिट खर्चा करते थे तो अब क्या करते हो मेरे दोस्तों, 1 रुपये का खर्चा, यानी कि 1 यूनिट का खर्चा मान लो, है ना। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया कि भैया प्राइस जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका मेरे दोस्तों, कंज्यूमशन का। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो कंज्यूमशन क्या होगा, तो घटेगा। या फिर आप ये सीधे सीधे ये कह सकते हो कि भैया कंज्यूमशन जो होता है वो प्राइस का क्या होता है मेरे भाई, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया इस 120 को हम लोग पहले ले सकते हैं दोस्त, है ना, इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, 100 को हम लोग बाद में लेंगे। अब मुझे बताओ कि खपत आप पहले कितना करते थे, 120, अब खपत कितना करते हो मेरे भाई, 100। खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, आपको क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मुझे बताओ कि कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, तो 20 का कमी हो रहा है मेरे दोस्त, और कमी किस पे हो रहा है, तो 120 पे। परसेंट में बदलोगे 100 से गुना कर दोगे, यहाँ से 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटोगे इसको 6 बार से, 6 से 100 को काटोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 16 दशमलव, आपका 16.67% मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी सिंपल तरीके से मेरे भाई आपका इतना परसेंट क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, किसमें, तो बोलोगे भैया कंज्यूमशन में, यानी कि उपभोग में मेरे भाई, या फिर खपत में दोस्त, है ना। तो काफी सिंपल तरीके से यार चीजों को आपको मैंने समझाया, और देखना इसी टाइप के काफी ढेरों क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखना मेरे भाई अगला प्रश्न आपके सामने में है, थोड़ा सा इसको लगाने का आप लोग प्रयास करो, है ना, क्योंकि खुद से मेरे भाई अगर आप क्वेश्चंस को लगाते हो तो थोड़ी सी चीजें आपके दिमाग में जल्दी फिट होती है, जल्दी बैठ जाती है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, एक गृहिणी व्यय को समान रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात करें, इसके लिए 2 मेथड होता है दोस्त, है ना। एक तो पहले वाला जो मेथड मैंने आपको समझाया भाई वो तो काफ़ी बेसिक सा मेथड था, बट इस क्वेश्चंस के लिए मेरे भाई, दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए स्मार्ट अप्रोच भी आपको बता रहा हूँ मैं, कि इसको सेकंडों में कैसे आप आंसर निकालोगे, है ना। यानी कि सॉरी मेरे भाई, अगर 5 सेकंड में आपको अगर आंसर निकालना हो तो एग्जाम में, तो कैसे निकालोगे वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम लोग जान लेते हैं। अब बोलोगे भैया प्राइस में कितने प्रतिशत की कमी होती है मेरे भाई, 10% की, तो इसका फ्रैक्शन ले सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, है ना, कि 10% का भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। अगर पहले 10 था तो 1 की कमी होने के बाद नया कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया ओल्ड आपका पहले कितना था मेरे भाई, 10 था, तो अब नया कितना हो जाएगा, न्यू, बोलोगे भैया प्राइस कितना, 1 की कमी होने के बाद कितना, तो 9 हो जाएगा। हम लोग कंज्यूमशन कुछ नहीं पता है मेरे दोस्त, और एक्सपेंडिचर आपको पता है कि भैया एक्सपेंडिचर क्या करना है, आपको बराबर रखना है, यानी कि 1 यूनिट 1 यूनिट, है ना। तो हम लोग इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं, और इसके ऑपोजिट साइड कौन है, 9, 9 को यहाँ पे गुना कर देते हैं, इस वाले पार्ट को मेरे भाई यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और इस 10 को इसके साथ में गुना कर देते हैं। अब आप सोचोगे भैया इस 1 को 9 से गुना करने का मतलब क्या है, कल को हो सकता है मेरे भाई इस 1 के जगह में आपका 5 आ जाए, तो आपको एटलीस्ट रूल पता होना चाहिए कि भाई ये 9 डायरेक्टली नहीं आता, ये 1 ऊपर जाता है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता है दोस्त, है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
अब आप बोलोगे कि भैया कितने प्रतिशत की मेरे भाई क्या हो रहा है, तो यहाँ कितना 9 और यहाँ 10, कितना हो जाएगा कंज्यूमशन में वृद्धि। क्या बोलोगे भैया कंज्यूमशन में मेरे भाई वृद्धि प्रतिशत अगर आप निकालते हो तो बोलोगे भैया कितने की वृद्धि, तो एक की किस पे मेरे भाई 9 पे, इनटू का क्या करोगे 100, तो बोलोगे भैया 11 सही 1% आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना इसका हम लोग मेथड नंबर 2 भी जान लेते हैं कि भैया मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, स्मार्ट अप्रोच मेरे दोस्त है ना। मेथड नंबर 2 क्या है, सबसे पहले 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। पहले मेरे भाई 10 था, 1 की कमी हो गया, तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई 10 में 1 की कमी हो गया तो कितना हो गया, बोलोगे भैया 9, कितना हो गया मेरे भाई 9, और इस 1 को उठा करके एज इट इज यहाँ पे बिठा देना और क्या कर देना मेरे भाई 100 से गुना कर दोगे तो कितना निकल जाएगा 11 सही 1% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, है ना। और इसी टाइप से मेरे भाई पहला भी क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था मेरे भाई वृद्धि वाला, उसको भी आप इसी टाइप से उड़ा सकते थे दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति 40 रुपये प्रति किलो के दर से 15 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है। कितना मेरे भाई 40 रुपये प्रति किलो, प्राइस कितना है, तो बोलोगे भैया 40 रुपये, आपका 40 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना खरीदता है मेरे भाई, कंज्यूमशन कितना है, तो बोलोगे भैया कितना 15 किलो खरीदता है मेरे दोस्त, है ना। कितना, तो बोलोगे भैया 15 केजी खरीदता है। आगे की कहानी है, यदि मूल्य 25% कम हो जाए, मूल्य मेरे भाई 25% अगर कम हो जाए, 40 का 25% कितना होता है, तो बोलोगे भैया आपका 40 का पहले 10% निकालो तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे, ये कितना हो गया मेरे भाई, तो 10% का वैल्यू 4, 20% का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 20% का इसका 2 गुना कर दो 8 हो जाएगा, और 5% मेरे भाई 10 का वैल्यू था 4, तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25% का वैल्यू आपका 10, है ना। ये चीज़ होता है मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक होता है इसको निकालने का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट यार बेसिक सा होगा तो वो क्या करते, 40 का भाई एक आपका 25%, 25 लिखता, प्रतिशत हटाता, नीचे 100, इतना कहानी करने की मेरे भाई ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 10 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, 40 मेरे भाई प्राइस में क्या हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है, ठीक है, तो 10 की कमी हो जाएगी, अब प्राइस कितना हो जाएगा, तो 30 रुपये पर केजी, कितना बोलोगे भैया 30 रुपये पर केजी आपका। अब वो क्या कर रहा है, उपभोग में 20% बढ़ा देता है। उपभोग मेरे भाई पहले 15 था, इसका 20 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 मेरे भाई जोड़ोगे कितना, तो वो आपका हो जाएगा 1.5 दूना का 3 मेरे भाई, 15 और 3 कितना, तो 18 केजी आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब बोलोगे भैया आपका ये ओल्ड था और इधर वाला क्या था मेरे भाई, तो न्यू आपका। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वहाँ पे पूछा गया है कि नया व्यय क्या होगा, भाई नया खर्चा कितना है, तो बोलोगे भैया 18 त्याग का 54 आपका कितना मेरे भाई 540 रुपये आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा नया 540 रुपये, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इतना गड़दा तरीके से यार मैथ को समझाएंगे ना, और इतना गड़दा तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यार एसएससी की इतनी औकात नहीं होगी मेरे भाई कि इस लेवल तक जाकर के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं वो, है ना। इतने डीप वे में जाकर के हम लोग एक एक चीज़ों को सीखने वाले हैं दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया प्राइस है आपका ओल्ड, इधर लिखो, और क्या लिखोगे मेरे दोस्तों न्यू। प्राइस में कितना होता है 12% की वृद्धि मेरे भाई, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का 12, 4 से काटोगे 25, यानी कि पहले कितना था मेरे भाई 25 था, 3 की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाएगा नया प्राइस आपका, तो बोलोगे भैया 28 आपका। अब हम लोग कंज्यूमशन की बात करते हैं, खपत की बात करते हैं दोस्त, है ना। बोला गया है कि उसका व्यय केवल 5% बढ़ता है, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कंज्यूमशन नहीं पता मेरे भाई हम लोगों को, एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता है कि भैया एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि करता है, वो 5% बढ़ाता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/20। बोलोगे भैया आपका मेरे भाई खर्चा पहले कितना था 20 रुपये, 1 की वृद्धि कर देता है, अब खर्चा कितना है, तो 21 रुपये। मैंने कहा कि भैया इस 20 को, जो चीज़ मैंने पहले समझाया था आपको भाई कि यह एक को यहाँ पे मैंने क्यों उठाया था, उस चीज़ को समझाने के लिए आपको बताया था। अब देखना यहाँ पे डेटा भाई अलग है आपका, यहाँ पे डेटा अलग है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, है ना। इस 20 को उठा करके हम लोग यहाँ लेके आते हैं, और इस 28 को मेरे भाई इसके साथ में गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे रेशियो लोगे आप, इस 21 को ऊपर ले जा करके यहाँ पे गुना कर दो 21, और गुना क्या करोगे मेरे दोस्त, इस पार्ट को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब बोलोगे भैया कितना है 25 आपका, यहाँ से काटोगे 5 से, आप 5 बार से 25 को, 5 से 20 को काटोगे 4 बार से, 7 से 21 को काटोगे 3 बार से, 7 से 28 को काटोगे 4 बार से। इधर कितना हो गया मेरे भाई 4 गुना 4 आपका 16, और 5 गुना 3 आपका 15 मेरे भाई। कंज्यूमशन में क्या हो रहा है, तो कंज्यूमशन में कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंज्यूमशन में कमी परसेंट अगर आप निकालोगे कितने की कमी हो रहा है, तो बोलोगे भैया 1 की कमी, और किस पे मेरे भाई 16 पे आपका, इनटू का क्या करोगे 100 आपका
आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया कमी प्रतिशत। यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 गुना 6 आपका, ठीक है, 6 मेरे दोस्त 25%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 6.25% मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई लेकिन वह में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। प्राइस में मेरे भाई कितना हुआ, तो 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 1/4। अगर आपका ओल्ड प्राइस मेरे भाई अगर 4 रुपये था, तो 1 की वृद्धि होने के बाद नया प्राइस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5 रुपये। कितना मेरे भाई, 5 रुपये, है ना। अब हम लोग कंज्यूमशन की बात करें तो क्या कंज्यूमशन दिया गया है मेरे दोस्त, नहीं दिया गया है ना। अब हम लोग बात करते हैं भैया एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्चा के बारे में मेरे भाई, है ना। खर्चा में क्या होता है, व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/10। पहले मेरे भाई खर्चा आपका 10 हो रहा था, अब 1 की वृद्धि हो जाती है, खर्चा अब कितना करते हो, अब 11 करते हो। अब हम लोग कंज्यूमशन निकालेंगे तो बोलोगे भैया इस 10 को ऊपर में लिख दो यहाँ पे, और इसके साथ में इस 5 को लेके आ जाओ, तो बोलोगे भैया आ जाएगा। इस 11 को मेरे भाई ऊपर लेके आ जाओ, और इसके साथ में इस 4 को गुना कर दो आप। अब यहाँ से देखोगे तो कितना कंज्यूमशन हो गया मेरे दोस्त, तो कंज्यूमशन बोलोगे भैया 10 गुना 5 आपका 50, और 11 गुना 4 मेरे भाई 44। क्या हो रहा है, तो बोलोगे भैया कंज्यूमशन में क्या हो रहा है मेरे भाई, कमी। और कमी परसेंट आपको निकालना है, कमी प्रतिशत, तो क्या बोलोगे 50 का चीज़ मेरे भाई, पहले आप 50 खाते थे, किसी भी चीज़ के बारे में सोच लो आप कि भाई पहले आप 50 यूनिट सामान का इस्तेमाल करते थे, अब आप 44 यूनिट का यूज़ करते हो मेरे भाई। कमी कितने का हुआ, तो 6 यूनिट सामान का, और किस पे मेरे दोस्त, तो 50 पे। प्रतिशत में बदलोगे 100 से इसको गुना करोगे मेरे भाई, 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 6 गुना 2 कितना, तो 12% की कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा मेरे भाई PDF PPT जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में भाई चेक कर लेना, वहाँ से फ्री में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का सीट मेरे भाई आपको मिल जाएगा, है ना। उसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार व्यय को समान रखने के लिए उपभोग में 4 किलो की वृद्धि करता है। सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात करते हैं। प्राइस बोलोगे भैया कितना की वृद्धि करता है मेरे भाई, कमी करता है 20% की। ओल्ड प्राइस की हम लोग बात करें तो बोलोगे भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 पंचे का 100। अगर पहले का मेरे भाई प्राइस अगर 5 यूनिट था तो 1 की कमी कर देता है, अब कितना हो जाएगा, पहले 5 था मेरे दोस्त, अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1 की कमी होने के बाद मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। हम लोग कंज्यूमशन की बात करते हैं मेरे भाई, कंज्यूमशन नहीं पता है हम लोगों को। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर बोला गया है कि भैया समान रखना है, व्यय को क्या करना है मेरे दोस्त, समान रखना है ना। यानी कि अगर पहले 1 खर्चा करता था अब भी कितना करेगा, तो 1 करेगा, है ना, 1:1। अब मुझे बताओ कि कंज्यूमशन क्या हो जाएगा, तो कंज्यूमशन मेरे दोस्त मैंने कहा कि भैया इस 1 को यहाँ पे लेके आ जाओ और इस 4 के साथ गुना कर दो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस 1 को मेरे भाई यहाँ लेके आ जाओ और इस 5 के साथ गुना कर दो, तो 1 गुना 5 कितना, तो बोलोगे भैया 5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे वृद्धि कितने का हुआ मेरे भाई, तो 1 यूनिट का। कितने की वृद्धि, तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का। और इसी 1 यूनिट का मेरे भाई वैल्यू कितना के बराबर है, 4 किलो के बराबर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया 4 किलो की वृद्धि किया गया। यहाँ पे पहले 4 यूनिट आप खाते थे मेरे भाई, अब 5 यूनिट खाते हो। और आप मुझे बताओ कि कितना यूनिट आपका मेरे भाई खपत बढ़ा, तो 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 4 किलो आप क्या करते हो, ज़्यादा करते हो मेरे भाई, उपभोग कितना करते हो, 4 किलो अधिक करते हो। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 kg के बराबर। आपको निकालना है क्या है मेरे भाई, तो ओल्ड आपका कंज्यूमशन, यानी कि आपका मेरे भाई प्रारंभिक उपभोग कितना था, प्रारंभिक उपभोग कितना मेरे भाई, या फिर ओल्ड कंज्यूमशन आप निकाल सकते हो कि भैया ओल्ड आपका कंज्यूमशन निकाल सकते हो। ओल्ड कंज्यूमशन आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 4 यूनिट था और 1 यूनिट का वैल्यू 4 है मेरे भाई, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 16 kg। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 16 kg मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना कंज्यूमशन वाले मेरे भाई आखिरी क्वेश्चंस लगाते हैं और एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चंस मेरे भाई आप कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर के ऊपर में लगा लेते हो तो भाई जीडी की नैया तो आपकी पार हो जाएगी दोस्त, है ना। जीडी की नैया पार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और देखना इस क्वेश्चन को हम लोग पहले लगाते हैं फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे दोस्त, है ना। दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। सबसे पहले हम लोग प्राइस की बात करते हैं कि भैया प्राइस जो है आपका ओल्ड प्राइस मेरे भाई, और इधर क्या है, तो न्यू प्राइस। 25% का वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अगर मेरे भाई पहले की प्राइस 4 यूनिट थी, 1 की वृद्धि हो जाती है, अब कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 यूनिट। अब हम लोग कंज्यूमशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंज्यूमशन बोला गया है एक परिवार ने व्यय में 10% की वृद्धि की, प्रारंभिक उपभोग 20 किलो था, नया उपभोग क्या होगा, ठीक है। कंज्यूमशन नहीं पता मेरे भाई, एक्सपेंडिचर हम लोग देख लेते हैं।
एक्सपेंडिचर बोला गया है कि व्यय में 10% की वृद्धि की। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10। अगर मेरे भाई आपका एक्सपेंडिचर पहले 10 था, अब 1 की वृद्धि हो जाती है, अब कितना है, तो बोलोगे भैया 11। तो मैंने कहा कि भैया इस वाले पार्ट को उठा करके यहाँ लेके आ जाओ और इसके साथ में आप गुना कर दो, इस 5 को यहाँ लेके आ जाना है, इस 11 को मेरे भाई यहाँ लेके आ जाओ और इसके मेरे भाई कोना कोनी आपको गुना करना है, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 4 आपका। 11 गुना 4 मेरे भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभिक उपभोग कितना था, 20 किलो, तो नया उपभोग क्या होगा। ये जो मेरे भाई कितना है प्रारंभिक उपभोग आपका, 10 गुना 5 आपका, बोलोगे भैया 50 यूनिट। यानी कि इस 20 केजी का मेरे भाई 20 केजी का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, 5 गुना 10 आपका, बोलोगे भैया 50 यूनिट के बराबर मेरे दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है, नया उपभोग यानी कि नया कंज्यूमशन मेरे भाई। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं। नया उपभोग कितना है, 11 गुना 4 आपका, बोलोगे भैया 44 यूनिट। कितना मेरे दोस्त, आपका 44 यूनिट, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो आपका न्यू कंज्यूमशन मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो 44 गुना 2 आपका कितना, 88। इसको 5 से मेरे भाई आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना का 16, 8 दूना 16 और एक 17 मेरे दोस्त, आपका कितना, 17.6 केजी। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखना यहाँ से हम लोगों का कंज्यूमशन वाले जितने मेरे भाई क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो लगाएंगे मेरे भाई एग्जाम के जो मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे भाई हाल ये है कि काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं यार, है ना। सोचते रहते हैं कि भाई ये क्लास कल कर लेंगे, भाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना। बहुत सारे वैसे भी होते हैं कि भाई विश लिस्ट में अपना सेव करके रख लेते हैं, बहुत सारे लाइक करके रख लेते हैं कि भाई इसको बाद में देखना है। और एक रियलिटी भी ये है कि भाई वो कल कभी आता ही नहीं है। आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी बट वो कल कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्यों डिप्रेस्ड रहते हो मेरे दोस्त, है ना। ये एक चीज़ आप सोचो भाई, आप हमेशा सोचते हो कि आप तन्हाई में हो, भाई किताबें हैं, जिम्मेदारियां हैं, फ़ोन है, सारा चीज़ है, एक बंद कमरे में हो, इसके अलावा और क्या चाहिए यार, सारी चीज़ें तो है आपके पास। बस थोड़ी सी मेरे भाई जीवन है, थोड़ा सा आप अभी अगर स्ट्रगल कर लेते हो मेरे भाई तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आपका, है ना। आप सोच नहीं सकते हो उस चीज़ को। देखना अगला हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। देखना मेरे दोस्त, हम अब यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, हम लोग जो लगाते हैं वो क्या लगाने जा रहे हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चंस के जो आपके जो मार्क्स बेस्ड होते हैं, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलोगे भैया, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है मेरे दोस्त, मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन आपका, है ना। और भाई बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे भाई परेशान भी होते हैं इससे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बेहाल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लगाने से। देखना मैं अगर मान लूँ कि भाई आप एक एग्ज़ाम देने जाते हो, उस एग्ज़ाम में आपका मेरे भाई टोटल नंबर रहता है 500, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका फुल मार्क्स या फिर टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल मार्क्स मेरे भाई उस एग्ज़ाम में कितना रहता है, तो भाई 500 नंबर का होता है। एक मान लेते हैं ना 500 नंबर का। आप उसमें अचीव कितना करते हो मेरे भैया, फिर मैं लिखूं कि भैया अचीव मार्क्स आपका कितना रहता है, अचीव मार्क्स, तो आप बोलोगे भैया आप लेके आते हो उसमें 300 नंबर। कितना मेरे भाई, 300 नंबर। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि भाई आप अपना प्रतिशत बता दो कि भाई आप कितना प्रतिशत स्कोर लेकर के आए उस एग्जाम में, थोड़ा सा ये मुझे आप बता दो। तो आप क्या जानते हो कि भैया प्रतिशत स्कोर यानी कि प्राप्त, बोलोगे इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई। फॉर्मूला एक्चुअली में याद करने की कोई चीज़ ही नहीं होती है ना, मैथ एक ऐसी चीज़ हो जाती है दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है यार फार्मूला रटना पड़ता है, नहीं है यार, गधों वाली काम मत करो आप, है ना। फार्मूला मैथ में भाई फार्मूला रटने की कोई नीड नहीं है आपको। मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसको थोड़ा सा आप अगर एक्स्ट्रा माइंड से अगर सोचोगे ना, थोड़ा सा मेरे भाई ट्रिकी टाइप से आप सोचा करो मैथ को। ऐसा नहीं कि भाई मैथ आया फार्मूला बिठाए निपटा दिए, अपने आप को बहुत महान समझ लेते हो, भाई गधों वाली काम है वो, वैसा काम मत करना यार, है ना। फिर भी बट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भाई प्राप्त अंक, बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त अंक। इसका अगर मेरे भाई प्रतिशत आप निकालते हो तो बोलोगे भैया आपका प्राप्त अंक कितना है, आप कितना मार्क्स लेकर के आते हो एग्जाम में, आप एग्जाम में मेरे भाई कितना नंबर लेकर के आते हो उसको यहाँ पे ऊपर में लिखना प्राप्त अंक आपका, और नीचे में मेरे भाई लिखना आप टोटल मार्क्स। क्या लिखोगे, टोटल मार्क्स इनटू का आप क्या करोगे 100 आपका, है ना। देखना इसी में हम लोग फिट करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अब बोलोगे भैया आपका प्राप्त अंक कितना है, 300 नंबर मेरे भाई, और टोटल मार्क्स कितना है 500 आपका, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना। यहाँ से काटोगे 2 0 खत्म, 5 से मेरे भाई 100 को काटोगे 20 बार से, 20 गुना 3 कितना, तो बोलोगे भैया 60% आपने स्कोर किया मेरे भाई। ये जो 300 है ना वो आपका 60% के बराबर है दोस्त, है ना। ये 300 जो है वो आपका कितना, तो बोलोगे भैया 60% के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना इसका मेरे भाई ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1, है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि भैया फॉर्मूला मैथ में मत रटा करो यार, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अगर मैं मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि भाई मेथड नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले मुझे बताओ कि 100% आपका जो स्कोर होता है मेरे भाई वो क्या होता है। 100% जो स्कोर होता है वो तो आपका एग्जाम का भाई फुल नंबर का स्कोर होता है। भैया 100% आप बोलते हो ना कि भाई 500 नंबर का एग्जाम था, मैंने 100% स्कोर किया, तो आप कितना स्कोर किया दोस्तों? तो आप बोलोगे भैया एक नंबर नहीं कटा मेरा, सिंगल नंबर नहीं कटा, यानी कि इस 100% का जो वैल्यू है वो 500 नंबर के बराबर है। तो हम लोग 500 को नीचे लिखते हैं दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया 100% का जो वैल्यू है वो 500 नंबर के बराबर है। आपको निकालना है मेरे भाई, आपका खुद का प्रतिशत निकालना है। आपने उसमें लेकर के कितना आते हो, तो 300 नंबर। इस 300 के लिए प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो चीज़ आपको निकालना है। तो हम लोग 300 से हम लोग गुना करते हैं, जो चीज़ निकालते हैं हम लोग ना दोस्त, उसको हम लोग गुना करते हैं, है ना। यहाँ से देखोगे 2 जीरो मेरे भाई, 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 5 से 300 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार से 60 बार से मेरे भाई कट जाएगा। 60 गुना परसेंट आपका है, तो बोलोगे भैया 60% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई मैथ एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त जिसमें फॉर्मूला रटने की आपको कोई नीड नहीं है। अदर बहुत सारे फैकल्टीज़ मेरे भाई 100 में से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भैया 99 फैकल्टीज़ 99 टीचर आपके ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई फलाना फॉर्मूला है, इसको रट लो, फॉर्मूला बुक रट लो, ये रट लो, वो रट लो। किसी भाई एक सिंगल चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई एक फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 85 में से 68 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत बताओ। मुझे बताओ कि भाई प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो बोलोगे भैया प्राप्त अंक कितना है, 68 आपका, और टोटल नंबर कितना है मेरे भाई, 85। इसको परसेंट में बदलेंगे, 100 से हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ से काटोगे इसको, अगर 17 से इसको काटोगे 5 बार से, 17 से इसको काटोगे 4 बार से, 5 से मेरे भाई 100 को काटोगे तो कितना, 20 बार से, और 4 गुना 20 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 80%। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80% मेरे भाई आपने स्कोर किया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक है। एक छात्र को 140 अंक मिले, 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसको मिला कितना मेरे भाई, 140 नंबर। और पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए मेरे दोस्त चाहिए 35%। 140 नंबर वो लेकर के आता है और 35 नंबर से वो फेल कर जाता है। क्या होगा अगर इस 140 में मैं अगर 35 नंबर को अगर जोड़ दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलोगे भैया पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी कि आप क्या कर जाओगे मेरे भाई, पास कर जाओगे। तो बोलोगे भैया कितना नंबर हो रहा है पास करने के लिए, 5 और 3 और 4 मेरे भाई 7, कितना बोलोगे भैया 175 मार्क्स। और इसी 175 मार्क्स का वैल्यू कितना के बराबर है, 35% के बराबर। 175 का वैल्यू जो है मेरे भाई ये कितने के बराबर है, 35% के बराबर। कहा जा रहा है कि भैया अगर आप 35% स्कोर करते हो या फिर आप 35% स्कोर करते हो मेरे भाई तो आप पास कर जाते हो, और या फिर 175 स्कोर लाते हो तो आप पास कर जाते हो, यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर है। एग्जाम में मेरे भाई फुल स्कोर आपका कितना होता है, 100% मेरे दोस्त कितना होता है, तो बोलोगे भैया टोटल नंबर अगर आप निकालना चाहते हो तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100%, 100% परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको अगर काटोगे 7 से 5 बार से, 7 से इसको काटोगे कितना बार से, 7 दूना का 14 मेरे भाई, 15 16 17 3 है ना 35, 7 गुना 5 आपका 35 हो जाएगा। 5 से 25 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया टोटल नंबर कितना था एग्जाम में, फुल मार्क्स मेरे भाई 500। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है कि क्वेश्चन में कितना है, तो 28 नंबर है ना, हम लोग यहाँ पे भाई 35 नंबर जोड़ रहे थे, 28 नंबर है। अगर इसको 28 नंबर को अगर थोड़ा सा अगर जोड़ा जाए मेरे दोस्त तो बोलोगे भैया 35 नंबर के हिसाब से मेरे भाई ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, 28 नंबर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 आपका, 4 और 2 कितना 6, 168, और ये 168 कितना के बराबर है, बोलोगे भैया 35% के बराबर। 100% निकालेंगे तो इसका टोटल नंबर निकल जाएगा, या फिर फुल मार्क्स आपका मेरे दोस्त आपका निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटोगे 5 बार से, 7 दूना का 14 मेरे भाई, बचा कितना आपके पास 2, 7 गुना 4 आपका 28। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 20 बार से, 24 गुना 2 कितना, तो 48, और 1 जीरो मेरे भाई 480। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला प्रश्न लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषय में 4 विषयों में 5 विषय से भाई 5 विषय था, टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे, उनमें से भाई 4 सब्जेक्ट्स में उन्होंने कितना 68%, 72%, 75% और 65% अंक प्राप्त किया, तो 5वें विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। काफ़ी सिंपल, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे भाई। मुझे बताओ कि भाई उसका टोटल कितना आया है परीक्षा में मेरे भाई, टोटल कितना, तो 70% लाया है, तो 5 विषयों में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 350%, है ना। वो 70% तो भाई एवरेज है उसका, औसत है उसका,
अब मुझे बताओ कि भाई 350% ये तो पाँचों का है। अगर मैं यहाँ पे अगर 68, 72, 75 और 65 को अगर जोड़ दूँ तो बोलोगे भैया आपका 4 विषय का तो हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें से अब यहाँ से जोड़ के को थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट, 5 और 5 10 और 2 12 और 8 कितना 20, 20 का मेरे भाई 0 आपका हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे भैया कैरी 2 बचा, 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 7 कितना मेरे भाई आपका हो जाएगा 22 और 6 कितना 28 मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 28, 280 मेरे भाई। चारों विषयों का जोड़ोगे तो 280%। यहाँ से माइनस करोगे तो आपका एक विषय का निकल जाएगा मेरे भाई, पांचवा विषय का, यानी कि कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 0। 15 माइनस 8 करोगे 7 आपका, और कितना तो बोलोगे भैया 70%। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, इतना इजी और इतना लल्लू क्वेश्चन यार एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई पूछे जाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित ने एक परीक्षा में 500 अंक प्राप्त किए और भारती को उसी परीक्षा में 64% अंक प्राप्त हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमित की। अमित कितना मेरे भाई तो 500 मार्क्स लेकर के आता है, और भारती नाम की जो लड़की है वो कितना मेरे दोस्त तो स्कोर कितना करती है 64%। कितना बोलोगे भैया 64% आपका। अब आगे का डेटा कहता है जो अमित से 20 अंक कम है। कितना है मेरे भाई जो अमित से 20 अंक कम है। अगर अमित से मेरे भाई 20 अंक कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 480 आपका, और इसी 480 का वैल्यू कितना है 64% के बराबर। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है अमित ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से, अच्छा परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है 40%, तो अमित ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, अमित ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, न्यूनतम कितना है भाई 40%। अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ कि अगर मेरे दोस्त ये 480 है आपका, ये 64% का वैल्यू है, तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 100%। तो 100 से हम लोग गुना करेंगे मेरे भाई 100% से, परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 से इसको काटोगे 8 बार से, 8 से काटोगे 8 गुना 6 48 आपका 60 बार से मेरे भाई। ठीक है, इसको अगर काटोगे 4 दुना का 8, 4 से काटोगे 15 बार से, 2 से मेरे भाई कितना हो जाएगा 50 बार से कट जाएगा ये, 15 गुना 5 कितना 75, यानी कि कितना मेरे दोस्त 750 आपका टोटल मार्क्स, यानी कि फुल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा 750 आपका दोस्त, है ना। इसमें से मेरे भाई ये कितना लेकर के आता है तो 500 लेकर के आता है। और कहा जा रहा है कि मेरे भाई उत्तीर्ण अंक यानी कि पासिंग मार्क्स की बात अगर हम लोग करें कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है 40%, इसका मेरे भाई 40% बताओ कितना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 10% का मान कितना है, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो यानी कि 75। तो 40 का कितना होगा 75 का 4 गुना मेरे भाई, 75 का 2 गुना कितना, तो बोलोगे भैया 150 आपका, है ना 150। तो 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 300। आपका पासिंग मार्क्स कितना हो गया 300। अमित कितना मेरे भाई 500 लेके आता है, अधिक कितना लेके आता है, अधिक बोलोगे भैया अमित कितना नंबर अधिक लेके आता है पासिंग मार्क्स से, तो 200 मेरे भाई कितना लेकर के आता है तो 200। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना अगला प्रश्न कहता है कि एक छात्र ने 380 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 50% है तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात करना है आपको। भाई 380 नंबर लेकर के आता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है मेरे दोस्त अनुत्तीर्ण हो जाता है तो 45 नंबर से। अगर 45 नंबर इसमें जोड़ दें तो ये आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी भैया ये आप स्टूडेंट भाई पास कर गया, है ना। कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 5 8 और 4 12 है आपका, 3 और 1 4 आपका 425 नंबर में क्या होता है मेरे भाई तो पास कर जाता है। और ये जो 425 है ये कितने के बराबर है, अगर मैं फुल मार्क्स की बात करूं परीक्षा में मेरे भाई फुल मार्क्स कितना था, है ना, कुल नंबर की बात बोला गया है कि भैया कुल अंक कितना है, तो ये जो 425 है मेरे भाई ये कितना तो 50% का वैल्यू है। आपको 100% का वैल्यू निकालना है यानी कि फुल मार्क्स का। तो बोलोगे भैया इसको काटोगे 2 बार से, 425 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 850 आपका। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना सेम पैटर्न का डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक परीक्षा में राहुल ने 20% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मेरे भाई 20% स्कोर लाता है और 12 नंबर से फेल कर जाता है तो मैं मान लेता हूँ कि भैया टोटल अंक आपका एग्जाम में कितना एक्स है। एक्स का मेरे भाई 20% लेकर के आता है, परसेंट आप हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 20% लेकर के आता है और कितने नंबर से फेल कर जाता है मेरे भाई तो 12 अंकों से। कितना तो बोलोगे भैया 12 नंबर से फेल कर जाता है तो हम लोग पास करने के लिए क्या करेंगे 12 नंबर जोड़ देंगे। अब आगे का मेरे भाई कहानी क्या है, सोनल ने 32% अंक प्राप्त किया इसी एग्जाम में मेरे भाई, इसी फुल मार्क्स में एक्स में 32% स्कोर करती है सोनल। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जो कि उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक है, यानी कि पासिंग मार्क्स से मेरे भाई 18 नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 18 नंबर हम लोग इसमें माइनस करेंगे। तो बोलोगे भैया अब सिर्फ ये क्या कर जाएगी मेरे भाई इसके बराबर हो जाएगी, है ना। 18 नंबर हम लोग माइनस कर देंगे इसका।
अब यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पार्ट को अगर इधर लेके जाएं तो भाई 32 में 20 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया x का इंटू का 32 माइनस का 20 करोगे तो x इंटू का 12 अपन का मेरे भाई 100 हो जाएगा। और इस 18 को इधर लेके आओगे तो 18 पॉजिटिव हो जाएगा आपका बराबर के इधर आने के बाद, है ना। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30 मेरे दोस्त, है ना। 6 से अगर काटोगे इसको, 6 गुना का 12 और 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे मेरे भाई 50 बार से, x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 250। आपका एग्जाम में फुल मार्क्स कितना था मेरे भाई, 250। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ना। मनीष ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक एग्जाम में मेरे भाई मनीष है x, टोटल नंबर मैं मान लेता हूँ कि भैया परीक्षा में कुल अंक कितना है x है मेरे भाई, x का कितना लाता है 15% अंक प्राप्त करता है, 15 अपन का परसेंट हटाओगे तो बोलोगे भैया 100। और कितने नंबर से फेल करता है मेरे भाई, तो 35 नंबर से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 35 नंबर को जोड़ देंगे। अब आगे की कहानी यह है, यदि उसने 45% अंक प्राप्त किए तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक मिलता। अगर मेरे भाई इस x में से उन्होंने अगर 45% स्कोर करता, 45% स्कोर किया तो भाई 25 अंक अधिक मिल जाता है। तो 25 अंक क्या करेंगे, अधिक है तो भाई माइनस कर देंगे, है ना। बराबर करना है हम लोगों को, तो 25 अंक ज़्यादा है तो माइनस करेंगे। इस 15 को इधर लेके जाएंगे मेरे भाई, तो 45 माइनस का 15 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो x इंटू का 45 माइनस का 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया x इंटू का 30, अपन का कितना मेरे भाई 100। और इस 25 को इधर लेके आओगे तो 35 और 25 कितना हो जाएगा आपका 60। 30 से मेरे भाई 60 को काटोगे 2 बार से तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 गुना 100 आपका कितना, तो 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई 200। आपका मेरे भाई परीक्षा में कुल अंक कितना था, तो 200 आपका। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया मेरे भाई टोटल मार्क्स हो गया। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो भाई 200 का आप किसी भी पार्ट में आप बिठा दो, या तो इस वाले पार्ट में मेरे भाई बिठा दो इस 200 को, x का वैल्यू को, या फिर इस वाले पार्ट में बिठा दो भाई, रिजल्ट दोनों कंडीशन में सेम आपका आएगा, है ना। मैं इस वाले पार्ट में भाई वैल्यू को पुट करता हूँ, 200 गुना x के जगह में 200, 15 बटे का 100 कितना बोलोगे भैया, 15 बटे का 100 आपका, प्लस कितना मेरे भाई 35। यहाँ से 100 से मेरे भाई 200 को काटोगे कितना बचेगा, 2 आपका, है ना। 15 गुना 2 आपका 30 और 35 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 65। पासिंग मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 65। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 65 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यार इतनी मेहनत भाई आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपका भाई सिलेक्शन हो जाए, है ना। जब मैं इतना मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ दोस्तों, आप क्यों नहीं कर सकते भाई, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम निकालना आपको है ना। जॉब तो भाई आप करोगे, एग्ज़ाम आप निकालोगे, मेहनत भाई मैं कर रहा हूँ, ये कैसे काम चलेगा भाई, वन साइड से कभी काम ही नहीं होता है ना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, तो जितना मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत अगर आप भी कर लो ना मेरे दोस्त, तो एग्ज़ाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि भाई कोई एक सिंगल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो भाई आपको रोक ले, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 30% और 50%। सबसे पहले हम लोग गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए कितना है मेरे भाई, पासिंग मार्क्स, पासिंग बोलोगे भैया, पासिंग मार्क्स के बारे में अगर बात करें परसेंट में तो 30% है। अगर लड़कियां मेरे भाई 30% स्कोर करती है तो वो पास कर जाती है एग्जाम, है ना। और बॉयज़ के लिए कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए 50% मेरे भाई, अगर 50% ये स्कोर करता है लड़के तो वो भाई एग्जाम में पास कर जाते हैं। अब आगे की कंडीशन ये है कि एक लड़के ने 300 अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से फेल हो गया। भाई 300 नंबर लेकर के आता है और 50 नंबर से फेल कर जाता है, इसका मतलब है अगर उस 300 में 50 को जोड़ दिया जाए तो वो पास कर जाएगा, है ना। तो बोलोगे भैया कितना में पास करता है, तो 350 में एक लड़का, कितना में मेरे दोस्तों, 350 में। अब आगे की कहानी ये है, यदि एक लड़की ने 150 अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताओ कि भाई टोटल नंबर अगर निकालूं कि भैया टोटल मार्क्स एग्जाम में कितना का है, तो ये 350 जो है मेरे दोस्त, ये कितना के बराबर है, आपका 50% के बराबर। 100% हम लोग निकालेंगे तो बोलोगे भैया टोटल नंबर निकल जाएगा आपका। 50 से आप 100 को काटोगे 2 बार से, 350 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 700। परीक्षा में टोटल अंक कितना मेरे भाई, 700। और ये एक लड़की कितना लेकर के आती है, तो बोलोगे भैया 150 अंक लेकर के आती है, और 30% में मेरे भाई अगर वो 30% स्कोर करती तो वो पास हो जाता। इसका मेरे भाई 30% अगर आप निकालोगे तो बोलोगे भैया इसका 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 का। तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे, यानी कि 70 कितना हो गया मेरे भाई, 10% के बराबर। तो भाई 30% जाने के लिए हम लोग 3 गुना करेंगे, है ना। तो 7 का 21 कितना हो जाएगा, 210 नंबर। एक लड़की स्कोर कितना करती है, तो 150 मेरे भाई, 150
स्कोर करती है। और मेरे भाई 210 के लिए उसको पहुंचने के लिए और कितना स्कोर करना होगा, तो बोलोगे भैया 60 नंबर। और कितना चाहिए मेरे भाई 60 नंबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 60 नंबर मेरे भाई, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फॉर्मूला था यार, यहाँ पे कोई फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है मेरे भाई। प्रतिशत में बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भाई अगर आपको आपको ये एक बात समझ आ गई कि भाई हर एक चीज़ दुनिया में 100% होता है, इस कंडीशन को अगर आप जान लिए तो भाई परसेंटेज जैसे टॉपिक में एक सिंगल फॉर्मूला रटने की कोई नीड नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे भाई एक क्वेश्चन बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस थे ये आपके मार्क्स बेस्ड वाले, ठीक है, अंकों वाले। और इस टाइप के मेरे भाई क्वेश्चंस का हम लोग आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे स्तर के हम लोग क्वेश्चंस को लगा चुके हैं दोस्त, और ये आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि अनुज ने एक टेस्ट में 140 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलता है ना। अगर भाई आप एग्जाम देने जाते हो, आप अगर एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो उसके लिए आपको कितना नंबर मिलता है मेरे दोस्तों, 3 नंबर मिलता है। और गलत करने के लिए मेरे भाई अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो उसके लिए कितना आपका नंबर कटेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि एग्जाम में भाई नेगेटिव मार्किंग थी उसके, तो बोलोगे ना भैया, है ना, आपका भी तो है दोस्त, बोलोगे भैया एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, अगर सही क्वेश्चन आप अगर सही जवाब देते हो तो 3 नंबर मिलता है, गलत क्वेश्चन के लिए मेरे भाई गलत अगर आप आंसर करते हो तो 1 नंबर की कटौती हो जाती है। अब पूछा जाता है 140 अंक प्राप्त करता है कितना, तो बोलोगे भैया 140 अंक, है ना। तो मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूँ कि भैया सही क्वेश्चंस उन्होंने कितना किया, कितना क्वेश्चन भाई सही किया। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, टोटल क्वेश्चंस मेरे भाई, टोटल क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, तो बोलोगे भैया सही अगर उन्होंने एक्स किया और गलत क्वेश्चंस मैं अगर जोड़ दूं कि भैया गलत उन्होंने वाई किया, तो टोटल क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई मेरे भाई, है ना। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। सही के लिए भाई 3 नंबर उसको मिलता है। मुझे बताओ कि सही कितना क्वेश्चन किया, तो एक्स क्वेश्चन यानी कि 3x। फिर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो गलत के लिए वाई उसका क्या मिलता है भाई, कितने सारे क्वेश्चंस उन्होंने गलत किया तो वाई वाई क्वेश्चन गलत किया। और मेरे भाई कितना है, तो गलत क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर की कटौती होता है, तो माइनस का 1 इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -1y, या फिर इसको हम लोग -y लिख सकते हैं। इतना का जो वैल्यू है मेरा दोस्त वो कितने के बराबर है, तो 140 अंक के बराबर आपका। अब बोला जा रहा है कि भैया इतना स्कोर किया, ये 140 स्कोर है उसका, ठीक है। 3 नंबर की कटौती, एक्स क्वेश्चन सही किया, फिर भाई 1 नंबर की, सॉरी 3 नंबर उसका ऐड होता है मेरे भाई, अगर सही प्रश्न बनाता है तो एक्स क्वेश्चन बनाया तो कितना, तो 3x स्कोर आ गया। और 1 नंबर की गलत क्वेश्चन में कटौती होती है, वाई क्वेश्चन उन्होंने गलत किया तो कितना हो गया भाई, वाई आपका नंबर खत्म हो जाता है। टोटल स्कोर कितना आया, 140। अगला कंडीशन क्या है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं उसको। भाई अगर 4 अंक दिया जाता है, अगर क्वेश्चन कितना सही किया x, तो कितना मिल जाएगा उसको, 4x। अब अगला कंडीशन है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं मेरे भाई, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक। y क्वेश्चन उन्होंने गलत किया तो कितना हो जाएगा, तो 2y। अब उसका स्कोर कितना है मेरे भाई, तो अनुज को 170 अंक प्राप्त हुआ, स्कोर कितना हो गया, 170 आपका। पूछा क्या गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना, टोटल प्रश्न यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आपको बताना है दोस्त। अब यहाँ से देखना, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया अगर इस वाले पार्ट को अगर मैं अगर भाई इस वाले दोनों इक्वेशंस को अगर मैं अगर बराबर कर दूं, दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग अगर बराबर करें तो भाई इसको 12, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया 12। इस वाले इक्वेशन को भाई कितने से गुना करते हैं, 4 से, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 4 का 12x माइनस का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4y। और इसको 14 गुना 4 आप करोगे, 14 गुना 4 कितना मेरे भाई, 56, 560 हो जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग गुना करते हैं किससे, तो 3 से, 12 बन जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 12x माइनस का 3 दूना का 6y बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 त्या का 51 मेरे दोस्त, है ना। 510 आपका हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, इसको अगर माइनस करते हैं प्लस हो जाएगा, माइनस मेरे भाई आपका 12x कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 2y। और यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो यहाँ पे बचेगा आपका 50। y का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलोगे भैया y बराबर आपका 25 आ जाएगा। और x अब हम लोग निकालेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दो। हम लोग इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो बोलोगे भैया 3x माइनस का y कितना है भाई 25 बराबर कितना, तो 140 के। 3x रहने देते हैं, 25 को इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4 और 2 6 मेरे भाई 165। इसको 3 से अगर काटोगे, 3 पंचे का 15, 3 पंचे का 15 मेरे भाई, x बराबर कितना आपका 55 हो जाएगा। x प्लस वाई हम लोगों को पूछा गया है क्या कि दोस्त, x प्लस वाई, तो x कितना है 25 और 55 मेरे भाई, y कितना, सॉरी x 55 है और y 25 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 80 आपका। टोटल मेरे भाई क्वेश्चंस कितने थे, 80 क्वेश्चंस। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो होता है ना मेरे भाई, ये होता है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस, जो आपका समय बिल्कुल बर्बाद करने के लिए भाई
पर्याप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके समय को काफ़ी भाई बेहतरीन तरीके से बर्बाद करते हैं एग्जाम में, है ना। बस समय बर्बाद करने वाले ये क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई एक सिंगल स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई एक तो लैंग्वेज देख करके क्वेश्चंस को छोड़ करके स्किप करके आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखना, अब हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन के ऊपर में, है ना। कि भैया चुनाव प्रचार प्रसार में आपने विजेता को कितना वोट मिला और उप विजेता को मेरे भाई कितना आपका वोट मिलता है, उसका भाई प्रतिशत बता दो, या फिर कुल वोट बता दो, है ना, या फिर वैलिड वोट बता दो, या फिर अनवैलिड वोट बता दो दोस्त। बस इतने 4 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि भैया कुल 25,000 मत वाले एक चुनाव में, यानी कि भाई चुनाव हुआ, इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे, यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। तो बोलोगे भैया 25,000 आपका। उम्मीदवार एक्स को मेरे भाई, एक्स नाम का एक कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, काफ़ी प्रचार प्रसार करता है वो, और भाई 14,500 उसको क्या मिलता है, तो वोट मिल जाता है। और उम्मीदवार वाई को मेरे भाई कितना, तो 10,500 वोट मिलता है। उम्मीदवार एक्स के लिए जीत का अंतर प्रतिशत कितना है। एक्स भाई काफ़ी प्रचार प्रसार किया होगा, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि भाई जीतना ही है ना, जीतेगा ही। तो बोलोगे भैया एक्स कितना लेकर के आता है, तो 14,500 मेरे दोस्त वोट लेके आता है, 14,500। और वाई नाम का जो कैंडिडेट है ये कितना मेरे दोस्त, तो 10,500 आपका। अब हम लोग क्या निकालना है हम लोगों को कि भाई जीत का अंतर प्रतिशत कितना है। तो बोलोगे भैया अंतर प्रतिशत, अगर हम लोग अंतर प्रतिशत निकालें तो बोलोगे भैया कितने वोट से जीता उन्होंने। भाई ये 10,500 लाया, ये 14,500, कितना वोट से ज़्यादा जीता मेरे भाई, तो 11 12 13 14, है ना। यानी कि बोलोगे भैया कितना, तो 4,000 वोट से जीत जाता है ना। सॉरी, कौन जीतता है मेरे दोस्तों, एक्स आपका 4,000 वोट से जीत जाता है। और नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, प्रतिशत जब भी निकालते हो मेरे भाई तो नीचे टोटल चीज़ डाला जाता है। तो नीचे मेरे भाई जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को लगाओगे तो नीचे टोटल होगा आपका। टोटल कितना है मेरे दोस्त वोटर, तो बोलोगे भैया 25,000, यानी कि 25 3 जीरो मेरे दोस्त, इंटू का आप क्या करोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसको गुना, है ना। 100 से क्या करना है, गुना करना है। 3 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 4 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो 16%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई ये क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट जब एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में मेरे भाई एक ही क्लास में सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया जाएगा, तो भाई एक चीज़ जो सोचने वाली बात है यार कि थोड़ी सी अगर लंबी भी हो जाए, बट ये बात आपको माननी पड़ेगी भाई कि एक बार में आप बैठोगे पूरी की पूरी क्लास को कर लोगे, भाई आपका प्रतिशत नहीं पड़ जाएगा, है ना। इतना लेंदी टॉपिक यार एक बार में कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखना, अगला प्रश्न लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को 58% मत मिले उसे 320 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया जाता है, ठीक है। एक उम्मीदवार को कितना मिलता है दोस्त, बोलोगे भैया एक है विनर आपका, और एक कौन है, रनर मेरे भाई। बोलोगे भैया विनर को कितना मिलता है, तो 58%। तो रनर को कितना मिलता होगा मेरे भाई, तो 42%। टोटल वोटर कितना होगा, 100% मेरे भाई, है ना। तो रनर को कितना, 42% मिलता है। और कितने वोटों से हराता है मेरे दोस्तों, 320 मतों से। ये कितना वोट से जीतता है, 320 वोटों से, है ना। अब मुझे बताओ कि 320 वोटों से जीत जाता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने परसेंट से जीत रहा है, ये कितने परसेंट से दोस्तों, बोलोगे भैया 16% से जीत रहा है। यानी कि 320 का जो वैल्यू है वो 16% के बराबर है। आपको निकालना क्या है, निकालना है मेरे भाई कि डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है आपको, है ना। और डाला गया सभी वोट जो है क्या है, तो वैलिड वोट है, यानी कि क्या है मेरे भाई, वैध वोट है, ठीक है। तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा टोटल वोट, 100% आपका। ये क्या निकल जाएगा मेरे भाई, टोटल वोट आपका। यहाँ से परसेंट आपका खत्म, 16 से इसको काटोगे आपका 20 बार से खत्म हो जाएगा मेरे भाई। टोटल वोट कितना, तो बोलोगे भैया 2000 आपका। कितना मेरे भाई, 2000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 150 मतों से जीता, ठीक है। और यदि 50 मत क्या है, तो भाई अवैध है। यानी कि क्या हुआ कि भाई वोट तो डाला गया, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार हमारे गांव पड़ोस में लोग जानते नहीं है वोट करना, है ना, सही तरीके से भाई वोट कर नहीं पाते। वैलिड पेपर में भाई गलत जगह अगर मोहर कर देते हो आप, तो फिर वो क्या हो जाता है, अनवैलिड आपका हो जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है उस वोट को, है ना। तो देखना कितना, 50 वोट आपका अवैध घोषित किया गया। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। डाले गए मेरे भाई कुल मतों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई 55% एक कैंडिडेट लेकर के आता है, कितना, तो बोलोगे भैया 55% एक कैंडिडेट आपका। और ये क्या है, तो विनर है। और रनर कितना लेकर के आता है दोस्तों, बोलोगे भैया 45%। कितना मेरे भाई, 45%, है ना। और 150 मतों से जीता, ये कितने मतों से जीतता है, तो बोलोगे भैया 150 मतों से, 150 वोटों से मेरे भाई। और यहाँ पे मुझे बताओ कि कितने वोटों से जीत रहा है, ये
कितने वोटों से मेरे भाई जीत रहा है, तो बोलोगे भैया 45, और 55 माइनस का 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10% से जीत रहा है। अगर हम लोग मेरे भाई यहाँ से अगर निकालें टोटल वोट, अगर हम लोग अगर निकालें, सबसे पहले यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, अभी हम लोग वैलिड वोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 50 वोट आपके क्या है तो अनवैलिड भी है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, वैलिड वोट आपका निकल जाएगा, वैलिड वोट है ना, वीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलोगे भैया वैलिड वोट कितना है, तो 100% आपका होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं 55% जो वोट जो आता है, ये क्या आता है, तो ये वैध वोट है, यानी कि वैलिड है। तो 45% भी ये क्या होगा, तो वैलिड वोट है। जब भाई वैलिड की बात हो रही है तो 100% क्या होगा, ये वैलिड वोट की बात होगी, है ना। तो यहाँ से ये हम लोग काट के निकालेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत आपका खत्म, 10 से 10 खत्म मेरे भाई। कितना आ जाएगा वैलिड वोट, तो बोलोगे भैया 1500। अगर हम लोग टोटल वोट की बात करें तो बोलोगे भैया टोटल वोट कितना हो जाएगा, भाई वैलिड वोट और अनवैलिड वोट अगर दोनों को जोड़ दें तो आपका टोटल डाला गया मेरे भाई मत निकल जाएगा, टोटल वोट निकल जाएगा। अनवैलिड कितना है, तो 50 वोट आपका, 50 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1550 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार ए को 60% मत मिला और वो 2400 मतों से जीत गया, ठीक है। ए को कितना मिलता है मेरे भाई, 60%, 60% मिलता है और 2400 वोटों से जीत जाता है। यदि 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं था, ठीक है, कोई भी भाई अवैध मत नहीं था, मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। मैं मान लेता हूं कि भैया आपका टोटल वोट कितना है, एक्स है आपका। अगर इस एक्स वोट का मेरे भाई अगर 80% लोगों ने मतदान किया तो भाई 20% है कि आपका मतदान किया ही नहीं है ना, वोट डाला ही नहीं है भाई 20%। तो टोटल वोट कितना था आपका, एक्स था, 80% लोगों ने वोट किया, तो एक्स का 80%। अब मुझे बताओ कि भाई ए अगर 60% लेके आता है तो अगर दूसरा कैंडिडेट कोई अगर बी नाम का, मैं मान लेता हूँ कि भैया बी नाम का एक कैंडिडेट है, वो कितना लेके आएगा, तो वो 40% लेके आएगा। अब मुझे बताओ कि भाई कितने वोटों से जीत रहा है ना, कितने वोटों से जीत रहा है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे कितना, तो 20% से जीत रहा है दोस्त। अगर इस मेरे भाई इतना वोट का अगर 20% हम लोग अगर निकाल लें तो बोलोगे भैया वो जीत गया, और कितने वोटों से जीता मेरे भाई, तो 2400 वोटों से जीत गया वो, कितना, तो 2400 वोटों से भाई जीत गया। अब यहाँ से काटोगे 2 जीरो मेरे भाई और 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, है ना। 8 से इसको 24 को काटोगे, 2400 को, 8 का 24 मेरे भाई 300 बार से, 2 से 300 को काटोगे कितना, तो 150 बार से आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15 3 जीरो आपका मेरे भाई टोटल आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका मतदान मतदान सूची में मेरे भाई टोटल जितने सारे आपका वोटर लिस्ट में जितने वोटर्स का मेरे भाई लिस्ट है, उस लिस्ट में टोटल वोटर्स जितने सारे हैं वो आपका निकल गया। बोलोगे भैया कुल मत उसमें कितना है, तो भाई 15,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल वोटर्स कितना है मेरे दोस्तों, 15,000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ा सा मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग लगाने का खुद से प्रयास करो। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का मेरे भाई 65% मिलता है, ठीक है, टोटल यानी कि वैलिड वोटों का 65% मिलता है, 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या कितना था मेरे भाई, 25,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है कि भैया दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत यानी कि वैलिड वोट मिला, है ना। देखो यदि कुल वोट कितना है मेरे भाई 25,000 आपका, बोलोगे कितना भैया 25 30 आपका, इसमें से इस 25,000 में से मेरे भाई 20% वोट आपका क्या हो जाता है, तो अनवैलिड हो जाता है भाई, अवैध हो जाता है। तो इसमें 20% अगर निकाल दें तो बोलोगे भैया कितना आपका वैलिड वोटर्स बचेगा, तो 80% मेरे भाई बचेगा, है ना। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब आगे की कहानी हम लोग देखते हैं कि भाई एक वोटर्स को जो है, सॉरी एक कैंडिडेट को कितना मिलता है भाई, वैलिड वोट का 65%। तो आपसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है ना। एक को अगर मेरे भाई 65% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, टोटल 100% होना चाहिए। दूसरे को कितना मिला मिला मेरे भाई, तो 35%, है ना। तो दूसरे को कितना मिलेगा, बोलोगे भैया 35%, 35% हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा आपका। यहाँ से मेरे भाई 3 जीरो और एक 4 जीरो मेरे भाई खत्म हो जाएगा आपका। 25 गुना 8 कितना हो जाएगा, 200, है ना। 35 गुना 2 कितना, 70, और कितना मेरे भाई 2 जीरो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, 7,000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्त करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, है ना।
देखना प्रतिशत का मेरे भाई काफ़ी दमदार से सीरीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो कि हम लोगों का लक्ष्य सीरीज जो चल रहा है दोस्त, इसमें हम लोग वाकई में एक लक्ष्य है हम लोगों का, है ना। और इसको हम लोग पूरा भी करेंगे यार, है ना। इसको हम लोग पूरा भी करेंगे, काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग पूरा करेंगे इसको। आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग प्रतिशत का। ये मेरे भाई आखिरी प्रश्न है आपका, और यहाँ से हम लोगों का प्रतिशत का मेरे भाई जो जर्नी था वो खत्म होता है ना। देखना आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को मत देने का विकल्प होता है। कि भाई 3 कैंडिडेट है, आप एक ही को वोट कर सकते हो, है ना। सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा का विकल्प भी होता है ना। आप कभी वोट देने जाते हो तो वहाँ पे देखोगे, अगर कोई भी कैंडिडेट आपको अगर पसंद नहीं आता है दोस्तों, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नोटा का, है ना। यानी कि नोटा में अगर आप वोट करते हो तो किसी कैंडिडेट के लिस्ट में वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। देखो तीनों उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना मत मिलता है ना। मैं मानता हूँ कि भैया एक है आपका विजेता है मेरे दोस्त। क्या है तो बोलोगे भैया अगर एक विनर है, अब भाई ऑब्वियसली बात है कि 3 कैंडिडेट है भाई, तो एक तो उसमें विनर होगा, है ना। तो विजेता को दूसरे उप विजेता के मतों से 2 गुने मत मिलते हैं। एक है भाई आपका रनर 1 और एक है आपका रनर 2, ठीक है। और एक क्या है तो आपका नोटा। अब मुझे बताओ कि भाई विजेता जो है, ये जो विनर है, विनर को कितना मिलता है मेरे भाई दूसरे उप विजेता के मतों से 2 गुना, यानी कि R2 के इससे कितना मिलता है R2 से मेरे भाई तो 2 गुना, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2R2 मेरे दोस्त। विजेता को कितना मिला तो भाई इस R2 का 2 गुना यानी कि 2R2। अब कहानी ये है, प्रथम उप विजेता को नोटा से 900 मत अधिक मिलता है। प्रथम उप विजेता को मेरे भाई ये जो R1 है, इसको नोटा से कितना तो 900 अधिक मिलता है, यानी कि नोटा से बोलोगे भैया कितना तो 900 अधिक इसको, यानी कि नोटा प्लस 900 किसको मिलता है तो R1 को आपको, है ना। यदि द्वितीय उप विजेता को यानी कि R2 को मेरे भाई 150 मतों से हरा देता है ना। कौन हराता है तो बोलोगे भैया ये R1 जो है ये R2 को आपका 150 वोटों से हरा देता है, तो इसको कितना मिलता होगा तो बोलोगे भैया नोटा में इसमें अगर 150 को माइनस करते तो आपका R2 का वोट निकल जाएगा, है ना। अगर 900 माइनस 150 करोगे तो कितना तो 750 हो जाएगा, नोटा प्लस 750। और नोटा का कितना है मेरे भाई तो नोटा, है ना। अब सॉरी अब देखना यहाँ पे अब बात यह आ जाती है कि भाई क्वेश्चन कहता है कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी। टोटल वोट आपको निकालना है कि भैया टोटल वोट कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम लोगों का टोटल वोट निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया R2 के जगह में आप देखना कि भैया R2 को यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर R2 है तो यहाँ पे भी हम लोग अगर N को लेके आ जाए तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो बोलोगे भैया R2 के जगह में कितना, R2 के जगह में मेरे भाई N प्लस 750 ले सकते हैं। 2 इंटू का N प्लस 750 हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। देखना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया 2N प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 750 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका 1500। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1500। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं 2N प्लस N करोगे प्लस N करोगे कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 4N आपका। और मेरे भाई 1500 900 और 750 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2400 और 700 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 3150 मेरे भाई कितना हो जाएगा 3150 आपका। और ये जो है मेरे भाई ये पूरा वैल्यू जो है ये नोटा के 6 गुने के बराबर है। नोटा का मेरे भाई 6 गुने के अगर बराबर है ये, तो नोटा को हम लोग को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 से गुना करना पड़ेगा, है ना। नोटा को भी क्या करना पड़ेगा मेरे भाई 6 गुना बनाना पड़ेगा। तो 6 से हम लोग नोटा को गुना करते हैं। मुझे बताओ कि 4N को अगर 6N से माइनस करें तो 4N को इधर लेके आएंगे तो भाई माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर माइनस करोगे कितना बचेगा तो बोलोगे भैया 2N। और इधर कितना बचा मेरे भाई तो 3150 आपका, है ना। 2 से इसको काटोगे तो आपका N का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 दूना का मेरे भाई 30 आपका बचा 1, 7 दूना का 14, एक मेरे भाई कितना हो जाएगा 1575 आपका, है ना। सही है ना। 5 दूना का 10, 7 दूना 14 और 1 15 है ना। 5 दूना 10 और 1 11 मेरे भाई, और 2 और 1 3 आपका। सही है बिल्कुल दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि टोटल वोट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल वोट कितना हो जाएगा इसका मेरे भाई 6 गुना कितना है तो बोलोगे भैया विनर रनर 1 रनर 2 ये लोग जो है तीनों मिलके इसका 6 गुना वोट लेके आता है। तो 6 गुना 1575 हम लोग कर देते हैं, प्लस कितना करोगे मेरे भाई नोटा का वोट अगर इसमें ऐड कर दे तो आपका टोटल वोट निकल जाएगा। 6 पंचे का 30 हो जाएगा, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 48। 6 पंचे का 30 और कितना हो जाएगा 4 आपका 34, 6 और 3 कितना 9480 आपका हो जाएगा। प्लस का मेरे भाई 1575 करेंगे, अब कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 5 5 8 और 7 कितना 15, उसके बाद 6 और 4 कितना मेरे भाई 10। कहीं पे फिर से मिस्टेक हो रही है यहाँ पे गुना में थोड़ा सा देखना, 6 5 गुना 6 अगर करोगे 30 आपका, है ना।
6 7 का 42 और 3 कितना बोलोगे भैया 45 आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी हम लोगों की। 5 0 कितना हो जाएगा आपका बोलोगे भैया 5 आपका 5 मेरे भाई 7 और 5 कितना तो 12 और 6 और 4 कितना तो 10 आपका 6 और 4 10 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना 2 और 9 कितना 11, यानी कि 11,025 आपका टोटल वोट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना तो बोलोगे भैया 11,025 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई इलेक्शन के सबसे तगड़े क्वेश्चन, जिसमें मैं एक बात आपको 100% कह सकता हूँ कि भाई 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एग्जाम में भाई छोड़ करके आएंगे, है ना। 99% स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को भाई छोड़ के आएगा ही आएगा। तो हम लोगों का प्रतिशत यहाँ तक खत्म होता है मेरे भाई। अगर क्लास आपको सही लगी मेरे दोस्त तो उसका डिसीजन आप खुद से लेना कि भाई आपको करना क्या है अब, है ना। बस मैं तो इतना कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज़ आपसे चाहता हूँ कि भाई एक बार आप जीडी वॉरियर कमेंट जरूर कर देना दोस्त, है ना, इतनी मेहनत के लिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और एक नए टॉपिक नंबर सिस्टम को हम लोग उठाएंगे दोस्त, और काफ़ी डीप वे में डिटेल से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। सारी चीज़ को काफ़ी बेसिक से हम लोग कवर करेंगे उसमें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।